तो हेलो, नमस्कार खंबागणी। तो कैसे हो आप सभी? मजे में हो? मस्त हो? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेसिस एंड सोल्ट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने एसिड देखा, बेस देखा और साथ में क्या देखा हमने? इंडिकेटर देखा। वह हमने एसिड, बेस और सोल्ट को ढंग से पढ़ा। अब हम आज बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी यह है एसिड की कि जब भी मैं एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाता हूं, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। याद कर लेना, याद क्या कर लेना कि जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत? एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या है? आयरन की रिएक्शन जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाई तो क्या बना? फेरस क्लोराइड और साथ में क्या निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। क्या निकली? हाइड्रोजन गैस। आप इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखोगे, है ना, जूम करके देखो, ध्यान से देखो, क्या हो रहा है कि जब आयरन की रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या हो रहा है कि आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, वहां से हटाया और क्या बना? आयरन क्लोराइड, मतलब फेरस क्लोराइड। क्या बना? फेरस क्लोराइड। आप देखो एक्टिविटी सीरीज देखोगे तो यहां पर आयरन जो है मोर रिएक्टिव है। किससे? हाइड्रोजन से। मोर रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से। याद करो, याद करो, यहां पर क्या है? ये सिस्टम भाई साहब है। सिस्टम भाई साहब ने AK-47 को क्या कर दिया? क्या कर दिया? वहां से डिस्प्लेस कर दिया, खुद बैठ गए सिंहासन पे। तो क्या बना है? आयरन क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। याद आ रही है कुछ? तो ध्यान रखना, यहां पर आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को तो क्या बना? आयरन क्लोराइड और साथ में क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस निकल गई। सेकंड देखो, जिंक की रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, यहां भी यही हो रहा है कि जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, क्या बना? जिंक सल्फेट और साथ में क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस निकल गई। कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी वाली रिएक्शन देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लो भैया, स्टार लगा लो, है ना, 5 स्टार लगा लो, 7 स्टार लगा लो। देखो, कॉपर ने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन की, मेटल ने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर नाइट्रेट बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी, है ना, और साथ में क्या बना? वाटर बना। क्या बना? वाटर बना। लेकिन भैया अभी तो आपने बताया था कि मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन इस वाले केस में मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई है तो यहां तो हाइड्रोजन गैस निकली ही नहीं है, यहां तो वाटर बन गया। क्या बन गया? वाटर बन गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, खोपड़ी में डाल लेना, है ना, बगल में चुपचाप लिख लो। क्या लिखोगे चुपचाप? कि नाइट्रिक एसिड एक एसिड ही नहीं है बल्कि क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या था? हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। क्या था? मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। तो खुद रिड्यूस होके अगर सामने वाले को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे, खुद का ऑक्सीजन दूसरे को दे दे तो वो सब्सटेंस क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो यहाँ पर एक नोट देखो आप, है ना, 1000 का नोट देखो। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, but it is because nitric is not only an acid करना है यहाँ पर, है ना, वहां पर रह गया। नाइट्रिक एसिड इज नॉट ओनली एन एसिड बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो, सो इट फॉर्म वाटर एंड वाटर विद सॉल्ट। समझ में आ गई बात को? तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को क्या दे देगा? एक ऑक्सीजन दे देगा जिससे क्या बन जाएगी? यहाँ पर वाटर बन जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पर? एक चीज देखो, एक चीज क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बनी है? हाइड्रोजन गैस बनी है। क्या बनी है? हाइड्रोजन गैस। तो कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? आप रिएक्शन करवा रहे हो, कोई गैस निकल रही है, आपको तो पता नहीं है ना, वो बोल के तो निकलेगी नहीं है कि भैया मैं हाइड्रोजन गैस हूं, है ना, वो बोल के तो निकलेगी नहीं। तो आपको कैसे पता लगेगा? तो आप क्या करोगे? जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो कुछ बबल्स निकल रहे होते हैं। तो जब आप कैंडल मतलब कोई भी एक ऐसी कैंडल लेके जाओगे, मतलब कोई भी माचिस की तिल्ली ले जाओ आप, है ना, जला के, तो जैसे ही लगाओगे ना तो वहां से गैस निकल रही होगी, उस गैस के ऊपर जैसे रखोगे तो पॉप साउंड आएगा। क्या आएगा? पॉप साउंड। तो हमें पता लग जाएगा कि भैया कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, जब कोई भी गैस बर्न कर रही है
और साथ में कौन सा साउंड आ रहा है, पॉप साउंड। कौन सा साउंड, पॉप साउंड। कौन सा साउंड, पॉप साउंड। तो आप समझ जाना कौन सी गैस है वो, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। ये हमने पहले भी बताया था कि जब भी पॉप साउंड की आवाज आती है तो कौन सी गैस होती है, हमेशा ध्यान रखना, पॉप साउंड। यहां तक किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े। तो सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवाएंगे तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। इसका मतलब बेस प्लस एसिड तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। समझ में आ रही है बात को। एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखना है, दो चीज ध्यान रखना। एक मेटल ऑक्साइड जो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, आप एक दो दिन लगातार इसको देखोगे तो आराम से याद हो जाएगी। अब बनाना कैसे, देखो बनाओ आराम से। देखो कैल्शियम की रिएक्शन, यहां से आप हाइड्रोजन को हटा दो तो कैल्शियम की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो ऐसी सारी रिएक्शन हो जाएगी आपकी। वैसे ही जिंक ऑक्साइड प्लस HCl तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। इसको देखो आप, इस रिएक्शन देखो, कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट। यहां देखो आप, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर। और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर। और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो ध्यान रखना, रिएक्शन ऑफ एसिड मतलब मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एक नाम से और जानते हैं, मेटल बाय कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, मेटल बाय कार्बोनेट। तो देखो यहां पर एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएंगे, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अगला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोडियम बाय कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाय कार्बोनेट रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और साथ में CO2 गैस बन जाएगी। एक चीज ध्यान रखेंगे, CO2 गैस का काम क्या होता है, CO2 गैस आग बुझाने का काम करता है। किसका काम करता है, आग बुझाने का काम करता है ये, है ना, आग बुझाने का काम करता है। CO2 गैस क्या काम करती है, आग बुझाने के काम करती है। कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जब भी हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है, एक बार देखो, व्हेन an acid and a base solution are mixed a neutral salt and water is formed। जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो एक न्यूट्रल सोल्ट बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। आगे देखो, एग्जांपल देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब एक चीज देखो, आप ढंग से देखना, गौर करके जूम करके देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टूटेगा, किस किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा Na+ में और OH- में। क्या हो रहा है अब कि प्लस वाला नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या बनेगा, NaCl, और क्या बन गया, वाटर बन गया। कौन सी रिएक्शन, क्या हो रहा है, पहले तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज। और आयंस का एक्सचेंज कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, कौन सी रिएक्शन में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। कौन सी में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ में कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। आगे देखो, अगला है नाइट्रिक एसिड प्लस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस में
वाटर बन जाएगा। तीसरी देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH क्या होता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा एमोनियम क्लोराइड, और क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन पे आप स्टार लगा लो, ये रिएक्शन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है विद एग्जांपल, समझ में आ गई। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसमें पहली रिएक्शन क्या है, पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। जब भी मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या है, जिंक की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये मेटल है ये बेस है, इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। सेकंड एग्जांपल देखो, ये टिन है, टिन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम स्टेनाइट Na2SnO2, सोडियम स्टेनाइट, और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सेकंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, ये होता है एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब बेस की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। देखो देखो देखो, ये बेस है, ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये बेस, ये एसिड, क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। कौन सा बना सोल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। कैसा होता है ये, व्हाइट पीपीटी, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को देख के कुछ याद आ रहा है, याद करो उन दिनों को जब हम पढ़ा रहे थे आपको, जब हम बता रहे थे आपको। ठीक है ना, अब कुछ लोग तो बोल रहे सर क्या ही वो दिन थे जब हम थे, हमारे साथ में वो थे, और जिंदगी बिल्कुल कैसी थी, बर्बाद थी, जिंदगी बर्बाद थी, अच्छी नहीं थी। तो उन दिनों को छोड़ो और ये वाले दिन याद करो जब हमने पढ़ाया था, जब हम बता रहे थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है, वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। याद आया, कुछ आ गया होगा याद, उनको भूल जाओ, इसको याद करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब देखो इसी की एक रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना, वाटर बना, इसको हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, इसी के अंदर हम दोबारा क्या करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवा रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के अंदर हमने दोबारा क्या करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम कैल्शियम बाय कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाय कार्बोनेट। ये होता है सोल्यूबल इन वाटर। क्या होता है ये, सोल्यूबल इन वाटर। दोबारा देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने CO2 पास करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि क्या था, इनसोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, और इसमें दोबारा क्या करवाई, CO2 पास करवाई, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। कोई दिक्कत यहाँ पर। एक रिएक्शन और देख लो आप इसकी, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये बेस, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। सोल्ट में क्या बना, कैल्शियम सल्फाइड, और साथ में क्या निकल गया, वाटर निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो दो रिएक्शन हो गई आपके पास, बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, एक ये वाला और एक ये वाली। कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, यहां तक आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ढंग से करना है। उसके बाद हम अगले पार्ट में मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय एंड थैंक यू।